श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शंकर नमः शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मौजूद हूँ कुरुद के हमारे पावन धाम अमृतेश्वर महादेव मंदिर में। हमारे बीच इस मंदिर के मुख्य पुजारी श्री ओम नारायण जी उपस्थित हैं। मैं इनको चरण वंदन करता हूँ महाराज जी का। महाराज जी, मैं लोगों के बीच इस मंदिर की विशेषता को ले जाने के लिए आया हूँ। आपसे मैं कुछ समय लूँगा कि यहाँ पर कितनी सारी मूर्तियाँ हैं, कितने सारे भगवान के रूप हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे ताकि जो लोग उनकी जानकारी नहीं हो आ सकें। महाराज जी, आपसे उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले महाराज जी, अमृतेश्वर महादेव का ये जो रूप हम देख रहे हैं, इसको आप कैसे आप लोगों तक बताएंगे? अमृतेश्वर महादेव जी का मूर्ति तो सर्वविदित है। शिव जी की जो गरिमा है, महिमा है, उसको लोग जानते हैं। लेकिन शिव जी की महिमा गरिमा के साथ साथ उनके गण और उनके परिवार, उनकी महिमा बहुत कम लोग जानते हैं। और हमारे क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्र में बहुत कम मंदिर मिलता है जहाँ गण सहित परिवार सहित शिव जी को प्रतिष्ठित किया जाता है। और हमारे इस मंदिर में विशेषता है कि शिव जी के सभी परिवार का, कार्तिक जी, गणेश जी, पार्वती और ये कुबेर जी हैं। कुबेर जी के बाद वीरभद्र जी है। इनकी विशेषता है कि यहाँ परिवार के साथ प्रतिष्ठित किया गया। उसके बाद और विशेष चीज है कि शिव जी के पांचों मुख का विशेष लगाए हुए हैं। इनकी विशेष पूजा होती है जब हम अभिषेक इत्यादि करते हैं तो। और महाराज आज जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वीरभद्र जी और कुबेर जी की मूर्ति, जैसे सभी को पता है कार्तिक महाराज और इन लोगों का रहता है, वीरभद्र जी और कुबेर जी की मूर्ति क्यों रखी हुई है, जानना चाहेंगे आप? जी, वीरभद्र जी जो है शिव जी के गण है। जी महाराज। जब दक्ष प्रजापति ने यह किया था तो उसमें पार्वती ने जो है वो योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया। तो भगवान को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया। क्रोध के स्वरूप वीरभद्र जी का उत्पत्ति हुआ। भगवान जो है वीरभद्र जी जो है वो दक्ष भी ध्वंस करने वाले। और कुबेर जी है, कुबेर जी के नाम से तो हमको सीधे सीधे पता चलता है वो धन के देवता है। और शिव जी के पास, शिव जी पकड़ थे, बोले थे, भंडारी थे और होते, पर भी उनके पास धन का जो बोले ना हैंडल होते हैं वो शिव जी के पास था। शिव जी जो है कुबेर जी जो है वो शिव जी के समान है। श्री कीर्ति मुख जी का मूर्त देख रहा हूँ, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? बहुत ही कम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। और जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं तो सर्वप्रथम कीर्तिमुख जी का ध्यान करके, कीर्तिमुख जी को दर्शन करके ही शिव जी का जब हम दर्शन करेंगे तो उसमें हमको शिव जी की विशेष कृपा मिलेगी। कीर्ति अर्थात यश और कीर्ति, और भगवान कीर्तिमुख जी का हम दर्शन करते हैं तो शिव जी से कीर्तिमुख जी को आशीर्वाद है कि जो तुम्हारा उपासना करेगा, दर्शन करेगा, उनका यश कीर्ति तो ऊपर बढ़ेगा। और शिव जी जो है कीर्तिमुख जी के बिना अधूरा हो जाएगा। इसलिए महाराज जी, ये श्री यंत्र है जैसे मैं देख रहा हूँ, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि शिव जी के प्रांगण में इनका क्या महत्व है? पूजन होता है प्रकृति में शिव और शक्ति दोनों की विशेषता बताई गई। शिव और शक्ति से ही सारा संसार रचा हुआ है। तो शक्ति अर्थात अनेक रूप है माता की, और उस अनेक रूपों का वास एक श्रीयंत्र है। एक श्रीयंत्र को हम पूजा करेंगे, माता के अनेक जितने भी रूप हैं सारे पूजित हो जाते हैं और सारे की शक्ति मिल जाती है। और शिव और शक्ति नहीं है इस मंदिर कि शिवलिंग में जो कुछ चीजें होती हैं, जैसे ये है और ये है, बेलपत्र तो सब जानते हैं, लेकिन ये क्या है, ये सब कुछ लोगों को पता है, कुछ तो आध्यात्मिक शास्त्र को पता नहीं। तो प्रकाश डाले हैं महाराज जी, आपसे निवेदन है। ये इसको जलहरी बोलते हैं समाज का। इसको हम बोलेंगे अध्यात्म और थोड़ा सा और गहरा से देखेंगे। ये योनि का स्वरूप है, माता का स्वरूप, और माता के साथ भगवान शिव जी का वहाँ पे अशोक सुंदरी जो शिव की बेटी। हाँ, सूर्य हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। हाँ, तो हमारे जीवन से, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ सारा चीज, एनर्जी से लेकर सारा चीज घटता है सूर्य में। बसरते हमें अध्ययन की। तो जी का ये मूर्त देख रहे हैं। नंदी का रूप तो वैसे हम अलग अलग रूप में देखते हैं जो शिव जी के सामने होते हैं, लेकिन इस रूप में उनका होना
क्या संदेश दे रहा है? प्रायः सभी मंदिरों में नंदी जी को बैल स्वरूप में दिखाया गया, जी जी। लेकिन हमारे इस मंदिर में नंदी जी के पुरुष रूप का भी पुरुष विग्रह स्थापित तो किया ये गया। पुरुष रूप। पुरुष रूप में है। अच्छा अच्छा। और नंदी पुरुष रूप में नंदी जी के साथ उनके एक और मित्र हैं भृंगी जी, हिंगे जी आइए। द्वार के उस तरफ लगा हुआ है। जी जी जी। ये दोनों जो है वो शिव जी के मनोरंजन की पूर्ण व्यवस्था व्यवस्था करते हैं। जी, उनको यही जिम्मेदारी थी कि आप शिव जी को प्रसन्न रखें। तो नंदी और भृंगी जी का हम पूजन करते हैं ना, तो हम चाहे ओम नमः शिवाय कहें, चाहे कोई भी मंत्र फूट बोले, भगवान प्रसन्न होगा। का होना, राम भक्त हनुमान जी का होना एक सेवा का संदेश देता है। तो महाराज जी उस सेवा के संदेश देने वाले हनुमान जी की महिमा को अमृतेश्वर महादेव में कैसे है वो बताएंगे। हनुमान जी, खाली हनुमान जी की प्रतिमा रहने से तुमको बल बुद्धि विवेक सारा चीज मिलता है, जी मैम। परंतु यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी स्थापित हुए। जी जी। तो भगवान हनुमान जी का 5 जो अवतार हुआ, तो वो 5 मुख जो यहाँ पे स्थापित है। और यदि एक भगवान जी हमको इतने सारे बल बुद्धि देते हैं, तो भगवान की 5 मुख से हमें जब बल बुद्धि विवेक मिलेगा, तो वो हमारा जो सामर्थ्य है वो 5 गुना। मैं जान रहा हूँ शिव जी के सबसे प्रिय पुत्र गणेश जी हैं। तो गणेश जी की स्थापना होना, और कुरुद में मैंने नहीं देखा कि गणेश जी की मंदिर है ही नहीं कुरुद में। तो यहाँ पर गणेश जी की स्थापना होना, हम तो भादों के 11 दिन ही पूछते हैं, यहाँ तो हमको जीवन भर यहाँ आपको भगवान जी के दर्शन आरती होने का सौभाग्य मिलेगा। तो महाराज जी से निवेदन है कि अमृतेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ इनका होना एक संदेश दे रहा है, तो उस संदेश को बताएंगे। ये यहाँ पर सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति है जी। और सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजन करने से ना हमको जितनी भी सिद्धियाँ चाहिए, हाँ। हमारे जीवन में जो भी सिद्धि प्रसिद्धि चाहिए वो मिल जाता है। और भगवान शिव जी का उनको विशेष आशीर्वाद है। भगवान गणेश जी का तो महिमा आप सभी को पता है, विद्या के भी दाता है वो, बल बुद्धि के दाता है वो। और दूसरी चीज विघ्नहरण है, विघ्नहरण मंगल करण, गौरी गणेश विघ्न को भी टालते हैं और हमारे कार्यों को भी सिद्ध करते हैं। ऐसे ही रूप में काल भैरव जी का स्थापना मुहूर्त है, उनके बारे में महाराज जी हमको प्रकाश डालेंगे। महाराज जी, काल भैरव जी जो है वो शिव जी के गढ़ हैं, और कहा जाता है कि काल भैरव के दर्शन सर्वप्रथम फिर जा करके महाकाल का दर्शन है ना। हम जाते हैं भगवान जी की नगरी में काशी विश्वनाथ, तो वहाँ सर्वप्रथम हम काल भैरव के मंदिर जाते हैं, तब कहीं जाकर के हमको शिव जी का दर्शन मिलता है। तो यही है काल भैरव जी के बारे में जानना चाहूँगा महाराज जी। ये लाल भैरव महाराज जी जो है वो हनुमान जी ही लाल भैरव हैं। तो जैसे शिव जी का गण काल भैरव महाराज हैं, और माता शक्ति माता जगदम्बा का गण जो है वो हनुमान जी है ना। तो शिव जी से मिलने के लिए काल भैरव से आज्ञा चाहिए, और माता से मिलने के लिए लाल भैरव से आज्ञा चाहिए। ये सारे दिशाओं के बारे में बताया। महाराज जी से हम एक अंतिम क्वेश्चन करेंगे कि महाराज जी वो जो हमको स्वागत द्वार पर जो भगवान जी नजर आ रहे हैं 2 सिरों के बीच में, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे महाराज जी। अर्धनारेश्वर है, और अर्धनारेश्वर अर्थात माता पार्वती और भगवान शिव जी दोनों जब मिल करके एक रूप अर्धनारेश्वर है। तो अर्धनारेश्वर की महिमा बहुत ही विस्तृत है, उसको बताने के लिए हमको विशेष समय की आवश्यकता और हो सके तो महापुराण की आवश्यकता है। शिव महापुराण सुनते हैं, परंतु अर्धनारेश्वर जी का जो महिमा है पुराण में लिखा हुआ है, परंतु हम उसको सुन नहीं पाते, और सुनते भी हैं तो हम ध्यान नहीं दे पाते। उसके लिए विशेष आयोजन करें, और आइए अमृतेश्वर महादेव में आप। महाराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। महाराज जी ने हमको बहुत विस्तार से, बहुत संक्षिप्त रूप में भी और विस्तार रूप में भी, बहुत ही मधुर रूप में पूरे अमृतेश्वर महादेव जी का दर्शन कराया। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो इस मंदिर तक नहीं आ पा रहे हैं, महाराज जी के आशीर्वाद को, महाराज जी के संदेश को मैं पहुंचाने की कोशिश किया हूं। और शिव जी का जो संपूर्ण रूप है, जैसे शिव जी के परिवार के साथ साथ जो महाराज जी ने अन्य बातों को बताया, वो एक संदेश देता है कि हम आपस में जुड़े। शिव जी का जो परिवार था वो एक संयुक्त परिवार का संदेश था। आज हम बढ़ते हुए आधुनिक दौर में शिव जी के परिवार से भी हम संदेश ले सकते हैं कि हम आपस में मिलकर रहकर इस धरती को, हम अपने स्थान को कितना पावन बना सकते हैं, है ना। गणेश जी ने
अपनी बुद्धि और बल से शिव जी की परिक्रमा करके एक संदेश दिया था। हनुमान जी ने वही बात बताई थी। तो हम जब भी मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों से एक संदेश मिलता है कि हम अपने समाज के लिए, हम अपने परिवार के लिए, हम अपने खुद के लिए एक शांति स्थापित करें, क्योंकि वहीं से ही हमारा जीवन सार्थक है। और जब हम लोगों से इन बातों के बारे में बताते हैं, परिवार का महत्व बताते हैं, तभी हम परिवार को बचा पाते हैं। टूटते हुए समय में आज जब परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, शिव जी के परिवार संदेश देता है कि संयुक्त परिवार की महिमा क्या होती है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम महाराज की। भोले है मोरे ओघड़ दानी निचट ग भोला, कहीं मांग ले भोले का राजा, दे दो कहीं थे तोला। तीनों लोक मां नहीं है दयालु, घर सही बपूरा, अमृत बाटे दूसर लाख दे, पिए जहर महूरा। जन्म जन्म मैं ये खर चरण माँ, जावा बलिहारे रे। जन्म जन्म मैं ये खर चरण माँ, जावा बलिहारे।